मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम हमारा फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर पढ़ रहे थे। इसमें लास्ट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सर्व एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। यानी जो ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स हैं वो ब्रिटिश प्रशासन की एक यानी कि भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द ब्रिटिश रूलर्स बिलीव्ड दैट एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटन अप। यानी कि ब्रिटिश जो शासक थे वो इस बात में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक जो भी निर्देश है, योजना है, नीति है, निर्णय है, जो भी एग्रीमेंट वगैरह है, इन्वेस्टिगेशंस हैं जो लिखे गए हैं उनकी यानी कि निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। दिस वॉज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट एन इशू। यह अत्यंत आवश्यक है कि उनका उचित अध्ययन होना चाहिए ताकि यानी कि जो डिबेट है यानी कोई भी मैटर है उसके ऊपर डिबेट हो। तो हेंस दे केयरफुली प्रिजर्व ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड क्रिएटेड सेवरल आर्चीव्स फॉर द पर्पज़। इसी कारण से यानी कि जो भी ऑफिशियल्स रिकॉर्ड हैं उनको सुरक्षित रखा गया, उनकी यानी कि सावधानी रखी गई इसी उद्देश्य के कारण। द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड देमसेल्व्स हैड ए वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। यानी भारतीय जो ऑफिस रिकॉर्ड है वो भी अपने आप में इतिहास में एक रोचक विषय है। देयर वर डिफरेंट लेवल ऑफ केयर फॉर द रिकॉर्ड्स ओवर द ईयर्स बट इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग देम वाज एस्टेब्लिश्ड वेरी अर्ली। यानी कि जो ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स हैं उनकी देखभाल करने के लिए विभिन्न प्रकार के लेवल के ऊपर इनकी देखभाल की गई और इनकी सुरक्षा करने की दृष्टि से यानी कि भारतीय लोगों ने बहुत ही यानी कि जल्दी रुचि दिखाई। ए कीपर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉर्ड्स वाज अपॉइंटेड इन 1771 विद ए मिशन टू अरेंज करंट रिकॉर्ड्स एंड टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। एक कीपर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉर्ड्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रक्षक रखा 1771 में जो भी हिस्ट्रिकल्स रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो भी करंट रिकॉर्ड्स हैं उनके सुरक्षित रखने के लिए एक मिशन के तहत एक रक्षक को नियुक्त किया। Towards the end of the East India Company's governance in India, an increasing number of documents were sent to London and incorporated into the records। यानी कि वर्ष के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की जो गवर्नेंस के रिकॉर्ड्स थे उनको उनकी बढ़ती हुई संख्या देख करके उनको लंदन भेज दिया। इन फैक्ट इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ईवर। यानी कि वास्तव में यह जो भारतीय प्रशासनिक जो प्रलेखित प्रशासन की हानि थी। हाउएवर व्हेन द कंट्रोल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड टू इंडिया ऑफिस दे सेट अप ए कमेटी टू रिव्यू द रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। हाउएवर व्हेन द कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी संख्या अधिक होने के कारण उनको लंदन भेजा गया। उसके बाद में कंट्रोल ऑफ इंडिया से इंडिया ऑफिस स्थापित किया गया। एक कमेटी की समीक्षा के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑन द कमेटीज रिकमेंडेशन मोर देन 300 टन्स ऑफ द रिकॉर्ड्स वर सोल्ड एज वेस्ट पेपर। एक कमेटी की सिफारिश के ऊपर 300 टन्स जो रिकॉर्ड्स थे उनको वेस्ट पेपर के रूप में बेचा गया। ऑल दो दिस वाज सर्टेनली ए ग्रेट लॉस टू द कलेक्शंस। यानी निश्चित रूप से यह जो भी रिकॉर्ड्स थे उनकी हानि थी। देर आर एविडेंसेस दैट मैनी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर डुप्लीकेशंस और कंटेंड ए वेरी लिटिल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। यानी प्राप्त सबूतों के आधार पर इन रिकॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है कि ये अनुलिपियाँ थी और इनके अंदर बहुत ही जो संबंधित जानकारी थी, प्रशासन से संबंधित जानकारी थी, वो बहुत ही कम थी। But these official records do not tell the complete truth because these records were written by officials of that time। यानी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो हमें पूरी सच्चाई के बारे में नहीं बताते क्योंकि ये जो रिकॉर्ड्स थे वो उस समय के अधिकारियों के द्वारा लिखे गए थे। They wrote whatever the rulers of that time said and what they thought। यानी ये जो
ऑफिसर्स थे वो वही लिखते थे जो उस समय के शासक उनको कहते थे कि क्या सोचते थे, क्या लिखते थे। दे हाइड एंड द हाइड फैक्ट दैट दे वांट टू हाइड एंड शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट, यानी वो घटनाओं को या तथ्यों को छुपाते थे और उसी सिर्फ घटना का एक ही पहलू प्रस्तुत करते थे। द रिकॉर्ड शोड द एक्ट्स टैक्सेज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू मार्क दियर सक्सेस बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट हाउ दीज एक्ट्स एंड टैक्सेज अफेक्ट्स इंडियंस, हाउ इंडियंस सफ़र ड्यू टू दीज स्टेप्स, यानी कि उनको जो रिकॉर्ड्स हैं वो उन्हीं अधिनियमों के बारे में बताते हैं जो और उन्हीं करों के बारे में परिचित करवाते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारतीयों के ऊपर सफलता हासिल की। लेकिन जो रिकॉर्ड्स हैं वो यह रिप्रेजेंट नहीं करते कि इन अधिनियमों और इन टैक्सेस से भारतीय लोगों को कितनी हानि हुई है, कितना नुकसान पहुंचा। हाउ इंडियंस सफ़र ड्यू टू दीज स्टेप्स, और इस प्रकार के स्टेप्स से भारतीय लोगों ने किस प्रकार सफ़र किया। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टू रिप्रेजेंट द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स, ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं ये केवल अंग्रेज़ों की सफलता और उनकी उपलब्धियों को प्रस्तुत करते हैं, बट डू नॉट रिप्रेजेंट द फॉल आउट्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यह जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पतन को प्रस्तुत नहीं करते। दे ऑल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द रिएक्शंस एंड सिचुएशंस ऑन इंडियंस ऑफ एवरी स्पेयर ऑफ सोसाइटी, यानी ये जो अभिलेख हैं, ये रिकॉर्ड्स हैं, ये भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग की जो स्थिति थी उसको भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं करते हैं। द रिकॉर्ड टेल अस अबाउट ब्रिटिश वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस, रिकॉर्ड्स यानी अभिलेख हमें यह बताते हैं यानी भारतीयों की बेहतरी के लिए अंग्रेज़ों ने क्या कार्य किया वो सब इसको प्रस्तुत करते हैं, बट डू नॉट टेल अबाउट द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स हैं वो हमें नहीं बताते।